जब पुरुष पकड़ा जाता, बोला जाता उसे दरिंदा दरिंदा करके। लोगों ने कहा वीडियो बनाएंगे, मरेंगे लेकिन वीडियो बना के मरेंगे, मरेंगे सुसाइड नोट लिख कर मरेंगे, मरेंगे बता के मरेंगे, बोल के मरेंगे, कहकर मरेंगे, जगा के मरेंगे, जागृति ला के मरेंगे। और आज मरना, मर तो पहले भी रहे कि मर भी रहे हैं, मौत भी हो रही है, और कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई भावनाएं नहीं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं। कानून अंधा है, अदालतें अंधी हैं, और कोई सुन नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, कोई जाग नहीं रहा। संसद नहीं बोल रही, विधानसभा नहीं बोला, आप जैसे मीडिया वाले नहीं बोल रहे, सामाजिक संगठन नहीं बोले, कोई धार्मिक संगठन नहीं बोले, कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। So hello viewers, I am Nikhil and you are watching The Legal Platform। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर काउंसिल AP सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ये आवश्यकता क्या है पुरुष आयोग की? देखिए, विगत वर्षों में इस देश में जो शादी का स्ट्रक्चर है वो बहुत क्रैक हो गया है। कानून में दो तरह का फर्क हो गया। कानून बना समानता का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, समानता, समता, महिला पुरुष बराबर, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, सब कुछ है, कहा गया, लिखा गया, हुआ नहीं। हुआ इन द सेंस, इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए बैन है, महिला के स्पेशल ACP क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, सब कुछ महिला के लिए है। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं? पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुष थाना क्यों नहीं? पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं? पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन तो हो, जिसकी वजह से पुरुष के पास कोई प्रोटेक्शन न मिलने की वजह से इस देश में पुरुषों ने आत्महत्या का सिलसिला शुरू किया। अभी मुंबई में निशांत पत्रकार, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आपका चैनल भी लीगल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में देखा जाता है, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। एक पत्रकार जो पूरी दुनिया में दुनिया की आवाज पहुंचाने वाला, सत्य को दिखाने वाला, इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि वो जी सके, उसने सुसाइड किया अपनी पत्नी से परेशान होकर। बेंगलुरु का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर 120 मिनट लाइव होके सुसाइड किया, 20 पेज का सुसाइड नोट लिखा, और उसमें लिखा कि अगर मुझे न्याय न मिल सके, मेरे केस में न्याय ना हो सके, तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने वाले गटर में डाल देना, गंगा में मत विसर्जित करना। सनातन गंगा में विसर्जित करना एक आस्था, श्रद्धा माना जाता है। उसने लिखा, बोला। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में सुसाइड करते हैं, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के जज, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अधिकारी सुसाइड करते हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के महंत नरेंद्र गिरी जी सुसाइड करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री, एक बड़े संत, सुसाइड करते हैं। क्यों? झूठे केसों की वजह से। झूठे केस लगने का डर, भय, ये आदमी को टॉर्चर करता है, हरेसमेंट करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, जिसकी वजह से सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। विवाह सभी धर्मों में, चाहे सनातन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, मैरिज बहुत पवित्र मानी गई है, बहुत पवित्रता के साथ की जाती है, प्रकाश के साथ की जाती है। प्रकाश सदैव सत्य रहा है, चाहे वो मस्जिद का चिरागा हो, मंदिर का दीपक हो, चर्च की कैंडल हो, गुरुद्वारे का दिया हो, हर जगह प्रकाश, रोशनी के साथ माना जाता है। सर इसमें क्या, अगर पुरुष आयोग अगर खुलता है अपने आप, तो लगाम लगाई जा सकती है सर आने वाले टाइम में? अभी तो ऐसे हो रहे हैं सर, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, एक हेल्पलाइन तो जारी करके रखे सरकार एक हेल्पलाइन तो जारी करे। पीड़ित पुरुष जाए तो जाए कहां? कोई एक नंबर तो, यहाँ कुत्ते के लिए नंबर है,
बिल्ली के लिए नंबर है, नाली भर जाए उसके लिए नंबर है, पेड़ कोई काट ले उसके लिए नंबर है, धुआं बढ़ जाए उसके लिए नंबर है, हर चीज के लिए नंबर है। लेकिन व्यक्ति आदमी मरे उसके लिए कोई नंबर नहीं, उसके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं, पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं। मर्द को तो दर्द ही नहीं होता है, मर्द मर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, दौड़ा चल रहा है। मैंने वो केस लड़े, ब्रजभूषण सिंह बाहुबली सांसद आप लोगों के लिए रहे, लेकिन 1 जनवरी 24 से जुलाई 24 तक 6 से 7 महीने मैंने देखा है उनके दर्द, और लड़ाई लड़ी और जीती। कितने ऐसे केसेस हुए, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, झूठे फंसाए गए, सीबीआई की जांच हुई, हमने सीबीआई की मांग की, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, तीनों को बाइज्जत बरी कराया। आरोप लगा दिए जाते हैं, जब पुरुष पकड़ा जाता बोला जाता उसे दरिंदा दरिंदा करके, जब वही पुरुष 10 साल बाद बाइज्जत बरी होता है कोर्ट से, कभी कोई खबर आप जैसे पत्रकार भी नहीं चलाते हैं, मीडिया चुप हो जाती है। उस दिन मीडिया को लकवा लग जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, जब कोई पुरुष बरी होता है बाइज्जत। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो पूरे अखबार की सुर्खियां बिग ब्रेकिंग के साथ चलाते हैं। महिला का नाम लिखा जाता है अज्ञात नाम, पुरुष का पूरा नाम लिखा जाता है। महिला मफल्ड पेश की जाती है, पुरुष खुलेआम पेश किया जाता है। ऐसे ऐसे केस हैं। महिला एक दिल्ली के केस हैं, हमने लड़े और जीते। इस हाथ पे लिखा मनोज आई लव यू, इस हाथ पे लिखा मनोज आई लव यू, इस हाथ लिखा मनोज आई लव यू, यहां दिल बनाया मनोज आई लव यू। और एक महिला ने 4 मनोज एक साथ ट्रैप करके किए। आज रात इस मनोज के साथ, कल रात दूसरे मनोज के साथ, परसों तीसरे मनोज के साथ। मनोज देखता, इधर मनोज आई लव यू, उधर मनोज आई लव यू, 4 मनोज एक साथ चलाए गए। चारों मनोज से पैसे लिए जाते रहे, प्रॉपर्टी ली जाती रही, चैली ली जाती रही, उगाही होती रही। और जब बाद में धीरे धीरे एक्सपोज हुआ मामला, तो अब वो मोहतरमा हमने जेल भिजवाई है। किस टैक्टिस से अपराध किए जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए इस तरह का सुधार और परिवर्तन जरूरी है देश में, नहीं तो लोग शादी के नाम से इतना डरने लगेंगे कि बाप माँ शादी की जब बात करेंगे ना लड़के की, लड़का भाग जाएगा। थाने माँ बाप एफआईआर कराने जाएंगे, साहब एफआईआर लिख दो, मेरा लड़का 4 दिन से गुमशुदा है, क्या हुआ था, हमने शादी की बात चलाई थी, शादी की बात से डर के वो माँ बाप को छोड़ के भाग गया, मिल नहीं रहा है, कहीं छुपा बैठा है शादी के डर से, रिश्तेदार आए थे अब चले गए, उसे ये बता दो अब शादी नहीं करेंगे, घर वापस आ जाए। इश्तेहार छपेंगे कि बेटा तुम जहां कहीं हो अब आ जाओ, हम 4 दिन से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं, हम शादी की बात नहीं करेंगे, अब आप घर आ जाओ। ये स्थिति बदलने जा रही है, आप अगर समझिए सर इसको। इसीलिए मैं चाहता हूं अगर जी, आने वाले टाइम में मेन कमीशन बनता है तो उसके मानक कैसे तय होने चाहिए सर, आपके हिसाब से सर? मानक ने न्यायिक आयोग बने, अभी हाथरस में कितनी मौतें हो गई थी, न्यायिक आयोग बना, हम लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया, भगदड़ हुई, जो भी हुआ, लेकिन न्यायिक आयोग की रिपोर्ट हुई। जब कमीशन बनता है, जब महिला मंत्रालय चल सकता है, बाल मंत्रालय चल सकता है, सब तरह के मंत्रालय चल सकते हैं, तो ये मंत्रालय भी चल जाएगा। ऐसा थोड़ी है ये नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा। इस देश के लोगों में बड़ा धैर्य है, इस देश के लोगों में बड़ा भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है, चलेगा। सुसाइड कर रहे हैं वीडियो बना के, तो आने वाले टाइम में सर क्या मतलब वीडियो बना के सुसाइड करने से क्या मेन कमीशन बन जाएगा सर? ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। अब लोग, पहले तो बिना पता ही नहीं चलता था कि लोग मर रहे हैं। पहले क्या होता था, एक पुरुष मरा या किसी बॉयफ्रेंड मरा या कोई देवर मरा, जेठ मरा, कोई करा, वो क्या कहता था, उसका पिता परिवार वाले क्या कहते थे, घर में अनबन हो गई थी, वो उसके दोस्त सहेली से, उसकी फ्रेंड से अनबन हो गई थी इसलिए सुसाइड, घर में बहू से थोड़ी अनबन हो गई थी इसलिए सुसाइड कर लिया।
ये छोटी सी बात कहे के पिता चुप हो जाता था, रो लेता था। जब पुलिस या लोग उससे कहते थे पोस्टमार्टम करवाओगे अपने बेटे, नहीं 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 नहीं। कई बार पुलिस प्रेस करती थी जबरदस्ती, नहीं साहब ये मरा है, घर में मरा है, अननेचुरल डेथ है और इस पर पोस्टमार्टम होगा तभी हम डेड बॉडी देंगे और केस में नहीं नहीं नहीं। हमारे जैसे लोगों से सिफारिश करवाता बाप, साहब फोन कर दो एसीपी साहब को, पोस्टमार्टम ना करें, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, हमारे घर की बात थी, हमारे घर में ऐसा हो गया। इस बात से दुखी होकर लोगों ने कि मर भी रहे हैं, मौत भी हो रही है और कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई भावनाएं नहीं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं, कानून अंधा है, अदालतें अंधी हैं और कोई सुन नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, कोई जाग नहीं रहा, संसद नहीं बोल रही, विधानसभा नहीं बोला, आप जैसे मीडिया वाले नहीं बोल रहे, सामाजिक संगठन नहीं बोले, कोई धार्मिक संगठन नहीं बोले, कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई बोल ही नहीं रहा। लोगों के पास क्या रास्ता था? लोगों ने कहा वीडियो बनाएंगे, मरेंगे लेकिन वीडियो बना के मरेंगे, मरेंगे सुसाइड नोट लिख कर मरेंगे, मरेंगे बता के मरेंगे, बोल के मरेंगे, कहकर मरेंगे, जगा के मरेंगे, जागृति ला के मरेंगे। और आज मरना, मर तो पहले भी रहे लेकिन आज मरना कम से कम आप जैसे पत्रकार प्रोग्राम कर रहे हैं, आज लोग जागरूक हैं, लोगों ने मांग उठानी शुरू की, न्याय करिए। संसद में मांग उठना शुरू हुई, विधानसभा में मांग उठना शुरू हुई, विधान परिषद में मांग उठना, राज्यसभा में मांग उठना शुरू हुई। सर वीडियो बना के कर रहे हैं सर, सुसाइड कर रहे हैं, बाकी के जो सोसाइटी है उस पर क्या कैसा मतलब प्रभाव पड़ रहा है सर? हाँ नहीं, वो देखिए सोसाइटी में परिवर्तन आए, बदलाव आए, ये सब जागृति का तरीका, अवेयरनेस। और मैं कहता हूं आत्महत्या पर अच्छा सुखद परिणाम नहीं है, संघर्ष करिए, लड़िए, सामने आइए, बोलिए, संघर्ष करिए, जिंदा रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो जिंदा, मरना कायरता है, सुसाइड कायरता, में इसे कायरता मानता हूं, तो कोई महानता नहीं हो सकती कभी। अब संघर्ष करिए, सामने आइए, वो बात अलग है उनका संघर्ष बेकार हो जाता है और माननीय अदालतें उसकी सुनवाई नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अब माननीय अदालतों में परिवर्तन हुआ है, अब बदलाव हुआ है और निश्चित तौर पर परिवर्तन कुछ नया रूप लाएगा, नया रंग लाएगा, नए कलेवर में आएगा और निश्चित तौर पर सुधार होगा। सर अभी आपने बताया स्टार्टिंग में कि काफी लोग हैं वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया पे, सुसाइड कर लेते हैं। तो अतुल जी ने भी वीडियो बनाया और लास्ट वर्डिक्ट में उन्होंने बोला कि मर्दों के लिए कोई तो बात करे, हम मर्द बहुत अकेले हैं। आप क्या कहेंगे सर? सबने मोटो बना रखा था मर्द को दर्द नहीं होता, अब ये तो खत्म हुआ। मर्द मर रहे हैं, मर्द सुसाइड कर रहे हैं, मर्द 17-17 टुकड़े काटे जा रहे हैं। वो बेड, वो बेडरूम जो उसके सुहागरात का गवाह बना, उसी बेड पर, उसी बेडरूम पर, उसी गद्दे पर, उसी चादरे पर, उसी एसी के अंदर, उसी कूलर और उसी पंखे के नीचे उसी पति की, उसी महिला ने जो सुहागरात के गवाह थे, हत्या कर दी। 17 टुकड़े कर दिए गए, 56 टुकड़े कर दिए गए और काट कर उसी बेड के बक्से में बंद कर दिया गया। जब खून पानी बनकर बहकर बाहर निकला तब केस वर्कआउट होते हैं, तब पति को शराब पिला के, शराब में कुछ और डाल के, खाने में कुछ और डाल के नशा दे देना, किसके लिए? ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ सेक्स, केवल इसी की पूर्ति के लिए। ये तो जानवरों से भी गिरी स्थिति है। फिर क्यों आदमी को महान कहा जाए? क्यों कहा जाता है इतनी योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, क्यों कहा जाए? फिर तो जानवर से भी बदतर है। वो भी कम से कम देखते हैं, उनके भी एथिक्स हैं, उनके भी नियम हैं, उनकी भी ऋतुएं हैं, उनके भी महीने हैं, वो भी अच्छे हैं आपसे। तो ये एक गंभीर विषय है, लेकिन अब इस पर चर्चा हुई है, शुरू हुई है, तो निश्चित तौर पर मैं तो देश के सांसदों से, विधायकों से कहना चाहता हूं, आप देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके चैनल को सभी सांसद, विधायक सब देखते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, आगे आइए। कब तक? हमारे देश का संविधान केवल यही नहीं कहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हमारे देश का संविधान ये भी कहता है बेटा बेटी एक समान, कहता है हमारा संविधान। एक साथ है, एक समान है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज थल, आकाश, पाताल, धरती, तीनों लोग पे महिलाएं, हमारी बेटियां काम कर रही हैं। अब वो फर्क नहीं रहा है, प्रॉपर्टी में पूरा शेयर है, सब कुछ दिया, सरकार ने दिया, कानून में दिया,
लेकिन क्या उसके बाद भी पुरुष सुरक्षित बचा? नहीं बचा, नहीं संभल पाए। और अगर उसे दूसरे वे में कहें तो आज तक आपने दवाएं बिकती देखी हैं, क्या दी थी? मर्दाना कमजोरी की दवा। कहीं महिला की कमजोरी की दवा बिकती देखी है? बताइए आप। हर जगह, हर गांव, मोहल्ले, सड़क, बाथरूम, बस, ट्रेन, स्टैंड, कोर्ट कचहरी, थाना, अस्पताल, सब जगह लिखा देखा ना, मर्दाना कमजोरी की दवा वैद्य से लो, दवाखाने से लो, नीम से लो, हकीम से लो, डॉक्टर से लो, इससे लो, उससे लो, उससे लो, उससे लो। कहीं लिखा जरूरत है? और अगर महिला कमजोर होती है, मिथिक चलाया गया, अगर महिला कमजोर होती तो राजा दशरथ के साथ कैकई युद्ध कर रही थी। याद करिए, युद्ध क्षेत्र में तब वरदान मांगे थे जब उनके रथ का पहिए की कील निकल गई थी, कैकई ने पकड़ लिया था उसकी धुरी, उनका हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन राजा से कहा युद्ध करो, मैं पकड़े हूं रथ, नहीं निकलने दूंगी धुरी को, पहिए पकड़ लिया। पद्मावत, खिलजी आया। पद्मावत ने कहा नहीं खिलजी, तू हमें देख भी नहीं पाएगा, छूने के अरमान छोड़ दे, और जौहर किया था। आडा रानी, जब उनका पति नई नई शादी हुई थी, युद्ध में हार रहा था, रानी ने अट्टालिका से देखा, महल से, कि मेरा राजा, मेरा पति तो युद्ध में हार रहा है, बार बार पीछे मुड़ के मुझे देख रहा है, मेरे सौंदर्य को देख रहा है, मुझे मेरे रूप को देख रहा है, मेरी यादों को देख रहा है। को बुलाया, नौकर इधर आ, तलवार ला, थाल ला, मैं अपना सिर काटूंगी, और मेरा सिर कटा हुआ तू राजा को जाके दे देगा, और कह देगा देख राजा, तेरी रानी की अंतिम इच्छा थी कि तू युद्ध जीत कर लौटे। रानी ने सिर काटा, नौकर लेकर भागा और दिखा दिया जाके, देखो राजा साहब, ये रानी का सिर है। उनके आखिरी शब्द क्या थे? कि राजा साहब, युद्ध जीत कर लौटना ये मेरी अंतिम इच्छा है। राजा युद्ध जीत कर लौटा, उसके पराक्रम, उसके जोश की कमी नहीं रही। क्या कारण था, क्या बात थी, क्या भाव था? वो भी हमारा समय काल था। रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो नहीं दी झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी है, बुंदेलों हर मोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देश की, हमारे देश की है, कहीं अफगानिस्तान की नहीं है, कहीं दूसरे देशों की नहीं है, भारत की है ये बात। तो ये चीजें जो हैं वो संभालने की हैं, समझने की हैं, इसको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, और इस पर बड़े स्तर पर चर्चा करनी पड़ेगी। आज के लिए थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, आपके दर्शकों थैंक यू को सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।